हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2 के 18 से 49 और एक्सरसाइज 3 ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ का। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन पूछे गए एक्सरसाइज 2 से पूछा गया 18, 22, 24, 25, 33 एंड 38। तो 18 क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये आपके 4 डायोड्स रखे हुए हैं। यहाँ बोला गया ए और सी के अक्रॉस इनपुट अप्लाई किया गया, ये इनपुट पोटेंशियल, और आउटपुट अप्लाई किया है बी और डी के अक्रॉस। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब इनपुट अल्टरनेटिंग नेचर का है। अब पूछा है जो आउटपुट पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, फुल रेक्टिफाइड आउटपुट होगा, जीरो आउटपुट होगा, सेम एज इनपुट होगा, या हाफ वेव रेक्टिफाइड होगा। तो यहाँ से क्या कहा जा सकता है कि जब ये V1 जो है ना, इनपुट जो पोटेंशियल वो जब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब एक टर्मिनल प्लस और दूसरा टर्मिनल माइनस, एक हाई पे होगा एक लो पे होगा, तो हम कह सकते हैं जब इनपुट पोटेंशियल मेरा क्या बना हुआ है, पॉजिटिव बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये P जो है आपका इस प्लस से कनेक्टेड है, मतलब D1 कैसा बायस्ड हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या लिख सकता हूं, D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये प्लस ये N टर्मिनल है, N है ना, P से कनेक्ट N प्लस से कनेक्टेड है, तो हम बोल सकते हैं रिवर्स बायस। यहाँ पे कौन सा डायोड हो गया, ये नीचे वाला डायोड हमारे पास D3 जो हो गया वो रिवर्स बायस हो गया। उसी तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, उसी तरह से ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव प्लस से कनेक्टेड है, तो D2 हमारा रिवर्स बायस्ड हो गया। और हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका नेगेटिव इस N से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया आपका N, नेगेटिव N से कनेक्टेड, तो D4 हो गया मेरे पास फॉरवर्ड बायस। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में ना, ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस कौन कौन है, D1 और D4। ये D1 D4 कंडक्टिंग हो गए, तो यहां से क्या बोल सकता हूं, यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, प्लस से स्टार्ट होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, ये रिवर्स है ये फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड बायस कंडक्ट करेगा, फिर यहाँ से होते हुए जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हो गया। जब इनपुट प्लस था तो इसके अक्रॉस आउटपुट कुछ रेजिस्टेंस है ना, कि आउटपुट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ आउटपुट वोल्टेज आएगा, और क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ करंट मिली एम्पियर रेंज का आएगा, तो उसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज भी मुझे क्या मिलेगा, कुछ कंसिडरेबल अमाउंट का मिलेगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब ये इनपुट वोल्टेज क्या हो जाए अपना, नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज हम कहते हैं अगर नेगेटिव होने चला गया तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, तो इनपुट वोल्टेज जब नेगेटिव हो गया, अब ये नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव P से कनेक्टेड है, तो अगले हाफ साइकिल में अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कौन से डायोड्स होने चले गए, तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट नेगेटिव में, नेगेटिव यहाँ पे P से कनेक्टेड है, तो D1 हो गया रिवर्स बायस्ड में, और मेरा जो नेगेटिव N से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे D3 हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस्ड में। उसी तरह से यहाँ पे आता हूँ, ये प्लस है N से कनेक्टेड है, तो D4 हो गया रिवर्स बायस्ड में, और यहाँ पे क्या हो गया आपका जो D2 है ना, प्लस P से कनेक्टेड है, तो D2 हो गया फॉरवर्ड बायस्ड में। तो अगले हाफ साइकिल की अगर बात की जाए, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में हम क्या बोल सकते हैं, जब इनपुट पोटेंशियल नेगेटिव बना हुआ है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अब D3 और है ना D2 आपके कंडक्टिंग होंगे, D3 और D2 कंडक्टिंग होंगे, तो ये प्लस है तो करंट यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से जाएगा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। अब यहाँ पे ये तो रिवर्स बायस्ड है D4, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो यहाँ से होते हुए फिर करंट यहाँ से होते हुए ये जाएगा। तो हम बोल सकते हैं अभी भी इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम डायरेक्शन में करंट आएगा, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ करंट आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल डायोड्स है तो सेम अमाउंट पीक वोल्टेज सेम होगा। इसी तरह से फिर पॉजिटिव साइकिल में है ना, ये कंडक्टिंग, ये है ना नॉन कंडक्टिंग, फिर नेगेटिव साइकिल में ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। तो एक ऐसा आउटपुट मिल रहा है हमें, फुल है ना रेक्टिफाइड वोल्टेज हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो आपको है ना ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर C हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो फुल रेक्टिफाइड वोल्टेज मिलेगा। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। 22, तो 22 सेटअप कैसा है, ये कुछ RB रेजिस्टेंस करके मुझे गिवन है,
फिर यहाँ पे 1 किलो ओम है ना, रेजिस्टेंस कुछ गिवन है, 1 किलो ओम करके कोई रेजिस्टेंस है, और ये है आपका है ना, यहाँ पे लेट्स से ट्रांजिस्टर रखा हुआ है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे है करंट इस डायरेक्शन से आते हुए, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ये आपका कलेक्टर, दिस इज बेस, दिस इज एमीटर। तो यहाँ से एमीटर से करंट बाहर निकलेगा बता रहा है, और यहाँ से ये रहा। अब हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका क्या है, दिस इज 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपका ये रहा 10 वोल्ट का, और यहाँ पे C से E का ये जो पोटेंशियल ड्रॉप मुझे VCE दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट, और बेस एमीटर के अक्रॉस कोई है ना पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। करंट गेन हमें दिया हुआ है 100। करंट गेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बेस ना, लेट्स से जो आपका कलेक्टर और बेस कनेक्टेड है ना, और यहाँ पे एमीटर और कलेक्टर कनेक्टेड है, मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया है ना, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉमन बेस हो गया तो ये आउटपुट करंट हो गया, ये इनपुट करंट हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ से आप लिख सकते हो IC डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या निकल के आएगा, इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय, हम लिख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू लिखने जाऊं तो ये आएगा मेरे पास IC डिवाइडेड बाय IB करके ना। यहाँ पे आपका देखा जाए तो आउटपुट बाय इनपुट की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो एमीटर है ना, एमीटर वो तो क्या बना हुआ है, वो आपका है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो एमीटर जो है, एमीटर यहाँ पे कॉमन करके कह सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या कहते हैं, यहाँ से हम कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल है वो बना हुआ है VCC ना। अब ये VCC की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये है IC, ये है ना कलेक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस RC, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल VCE करके। तो मैं लिख सकता हूँ मेरा VCC इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक का हम लिख सकते हैं ICRC, और प्लस यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना बन के आया, ये बन के आया मेरे पास VCE। अब यहाँ से अगर मैं निकालने जाऊं तो VCC यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है ना। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये कलेक्टर करंट निकाला जा सकता है। तो IC की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गया VCC माइनस दिस इज VCE डिवाइडेड बाय क्या बन के आया RC। यहाँ से IC की वैल्यू लिख सकते हैं VCC मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल विच इज 10 वोल्ट, फिर VCE यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल विच इज 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय RC कितना बना हुआ है 1 किलो ओम, तो किलो मतलब 10 पावर 3, ये निकल के आया 5 इंटू क्या बन के आ गया 10 पावर -3 एम्पियर, विच इज क्या लिख सकता हूँ 5 मिली एम्पियर। अब आगे मुझे क्या बोला गया है, आगे यहाँ पे बात हो रही है आपकी, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल जो है हम जो 10 वोल्ट कह रहे हैं, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है 10 वोल्ट रहा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल जो आपका 10 वोल्ट है, अब हमसे यहाँ पूछा गया है ये RB कितना होगा, ठीक है। ये जो बेस रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उस RB की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा उसकी वैल्यू IB करके कहा जा सकता है। यहाँ पे IB भी इसमें एंटर करेगा है ना, IB IC अंदर जाएगा तभी तो IE बाहर आएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल है, अब क्योंकि ये आपका 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल दिया हुआ था, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं VCC इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या बन के आ गया IB इंटू RB। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये रहा IB की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, बीटा की वैल्यू है मेरे पास 100, IC मैंने कितना निकाला हुआ 5 मिली एम्पियर, यहाँ से मेरे पास IB निकल के आ गया, तो IB की वैल्यू मेरे पास आई 5/100 ना, आपके पास क्या लिखा जा सकता है मिली एम्पियर। IB आ गया, अब RB हमें चाहिए, तो RB कितना आया, RB निकल के आया VCC डिवाइडेड बाय IB, तो ये हो गया VCC की वैल्यू है 10 वोल्ट, और उसके बाद IB की वैल्यू पड़ी हुई है 5/100 करके, तो ये 5/200 क्या लिखा जा सकता है 200 है ना, आपके पास आएगा 200, और ये 10 पावर -3 ऊपर गया, तो 200 इंटू 10 पावर 3 ओम विच इज इक्वल टू 200 किलो ओम करके। तो ये आया मेरे पास है ना
टोटल लेट्स से जो बेस रेजिस्टेंस है जो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया 200 इंटू 10 पावर 3 ओम, विच इज ऑप्शन नंबर आपका सी करके। तो ये है क्वेश्चन नंबर ना 22। समझ आया? बस ये आपको ये दो रिलेशन लिखने थे, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन लिखना था उससे आपको। और ये करंट गेन जो होगा, यहाँ एमीटर जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पे कलेक्टर करंट आउटपुट और इनपुट करंट क्या बना हुआ है, बेस करंट करके बना हुआ है, ये करंट गेन करके। तो ये क्वेश्चन 22 आ गया समझ में। आगे बढ़े 24 पे। तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में बस ये है ना कंडक्टिविटी इसके बारे में दिखाई था। तो बोला है व्हाट विल बी कंडक्टेंस ऑफ अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एट 300 किलो है ना केल्विन टेम्परेचर इफ इलेक्ट्रॉन होल ना पेयर्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट दिस टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो लेट्स से पर क्यूबिक सेंटीमीटर उसकी डेंसिटी कितनी है 1.072 इंटू 10 पावर 10, और फिर मुझे मोबिलिटी दिया हुआ है आपका लेट्स से इलेक्ट्रॉन का कितना है 1350, ठीक है। और मोबिलिटी मुझे लेट्स से है ना होल्स का P मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये कितना गिवन है 480। अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, टोटल मोबिलिटी इन दोनों का सम निकल के आएगा। तो हमने क्या क्या रिलेशन लिखा था, हमने लिखा था I इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ था NEAVD करके ना। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारे पास निकल के आया, फिर हमने इसी से क्या लिखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे बात कर सकते हो I इज इक्वल टू क्या लिखने गए थे हम, इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, और R इज इक्वल टू आपके पास क्या बना हुआ है, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। अब इन्हीं सभी रिलेशंस का यूज करके हमने कंडक्टिविटी ना का रिलेशन निकाल के दिया था, रो इज इक्वल टू 1 बाय NE टाउ करके ये हमने रिलेशन निकाला था। रो इज इक्वल टू क्या निकाला था 1 डिवाइडेड बाय NE इंटू टाउ। वैसे निकालना चाहो फिर से निकाल सकते हो। VD इज इक्वल टू कितना आया था EE टाउ डिवाइडेड बाय क्या लिखते हुए M, यहाँ रख सकते हो आप फिर से इसे। तो यहाँ से I की जगह क्या लिख दिया जाए, I हो गया V डिवाइडेड बाय R, ये बन के आया NEA इंटू VD की जगह बना हुआ है EE टाउ डिवाइडेड बाय क्या बन के आया मेरे पास M करके आया। अब इस R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R की जगह लिख सकता हूँ रो L डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू NE स्क्वायर A इंटू E की जगह बन जाएगा V डिवाइडेड बाय क्या बन के आएगा, यहाँ पे V पड़ा हुआ है V डिवाइडेड बाय L इंटू टाउ डिवाइडेड बाय क्या बना हुआ है M। अब इसको यूज कीजिए इन सब रिलेशंस को, AL कैंसिल हो गया, V से V हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, रो इज इक्वल टू हम इस रिलेशन का यूज करके लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करना चाहें तो ये जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी निकल के आया M डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर इंटू क्या लिखा गया है हमने यहाँ पे टाउ करके लिखा हुआ है। फिर हमने मोबिलिटी के टर्म में भी बात की थी। मोबिलिटी के टर्म में अगर मैं बोलूं, क्योंकि यहाँ मोबिलिटी का लेना देना है, तो मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिख रही है ना, उसके टर्म में हमने निकाला था। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू था V अपॉन R इज इक्वल टू यहाँ पे NEA और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख दिया जाए है ना, इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। ये हमने काम किया था म्यू इंटू ई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये बन के आया म्यू इंटू वी डिवाइडेड बाय एल, वी से वी कैंसिल हुआ। अब आप R की जगह क्या लिख दो, R की जगह लिख दो रो L डिवाइडेड बाय A, यहाँ पे पड़ा हुआ है NEA म्यू डिवाइडेड बाय L, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। रेसिप्रोकल किया जाए तो रो इज इक्वल टू 1 बाय NEA ना, NE इंटू क्या निकल के आया म्यू, NE इंटू क्या बनता है अपना म्यू। तो ना कंडक्टिविटी सिग्मा की बात की जाए तो ये निकल के आया NE इंटू म्यू। तो ये कंडक्टेंस पूछा गया है, व्हाट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ प्योर सिलिकॉन। तो यहाँ से सिग्मा क्या लिख सकता हूँ
n है अपने पास 1.072 इंटू 10 पावर 10, फिर e है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 19, और यहाँ पे ये म्यू मोबिलिटी इन दोनों का सिंपली क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब सब कुछ है ना सेंटीमीटर में ही काम हो रहा है तो इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो। तो इन दोनों को ऐड करूंगा, म्यू इन दोनों का सम करके कितना आएगा, इज इक्वल टू 0.13178, तो 1830 निकल के आया 1830। अब मल्टीप्लाई करो, लगभग कितना हो जाएगा ये चीज, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे सिग्मा निकल के आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 183 इंटू 1.6, अप्रोक्सीमेटली ये कितना आएगा 183 इंटू 1.6 अगर करने जाऊं तो ये हुआ 18 148 49 ना, और फिर 183 करते हैं तो ये आया 8 12 9 2 विच इज 293 के पास में ना, अप्रोक्सीमेटली 293 इंटू 10 का पावर क्या हो गया, 10 पावर मेरा -8 हुआ, तो 10 पावर -8 इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये बन के आया सिग्मा इज इक्वल टू लगभग 3 इंटू 10 पावर -6 विच इज योर ऑप्शन नंबर, क्या बोल सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो 3.14 इंटू 10 पावर -6 महो पर सेंटीमीटर करके, तो ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहां तक समझ आया, मेन ये रिलेशन हमने कल देख लिया था, बस उसी को हमने यहाँ काम किया। अब यहाँ पे आप इसको रेजिस्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम भी बात कर सकते हो, और एज वेल एज है ना इस रेजिस्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करने 25 पे। 25 क्या है, 25 में अभी तक 2 ही हम सिग्नल इनपुट डालते थे, अब 2 नहीं, अब कितना है, 3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, y है, ये कैसा गेट है, एंड गेट है। अब पूछा है कि हमेशा लॉजिक गेट आउटपुट 1 कब देगा, जब ABC क्या हो, तो ABC मैं बोलूं तीनों 1 1 1 हो जाए तो 1 और 1 का है ना, अगर एंड चले तो 1 1 का एंड क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर वो 1 इस 1 के साथ एंड देके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दूसरा ऑप्शन लोगे जिसमें एक भी 0 हुआ, 1 0 का 0 0 1 0 हो जाएगा, खत्म। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, पूछा गया 33 क्या होगा, तो 33 देखिए, 33 इस टाइप के क्वेश्चन करने का जो तरीका है, तरीका क्या है, ये जो आपका गेट है ये और गेट है, और गेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं, और होता है प्लस और एंड होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये WX बना हुआ है, तो यहाँ पे ये जो गेट से इन आउटपुट आएगा ये बन जाएगा W प्लस वाई, और उसी तरह से ये गेट से जो आउटपुट आएगा ये बन जाएगा W प्लस एक्स। अब यहां से जो मेरा यहाँ पे आउटपुट जाएगा वो इस एंड गेट में होके क्या जाएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जाएगा, ये y आउटपुट हम क्या लिख सकते हैं, ये y आउटपुट जाएगा इज इक्वल टू W प्लस वाई इंटू क्या लिख सकते हैं, ये आउटपुट जो जाएगा मेरा ना, आउटपुट मैं यहाँ लिख सकता हूँ W प्लस वाई इंटू W प्लस क्या बना हुआ है, x। अब ये क्या आउटपुट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे एंड गेट है, तो ये हो गया W इंटू डब्ल्यू, उसके बाद क्या होगा W इंटू एक्स, फिर बना हुआ है W इंटू वाई, फिर बना हुआ है x इंटू क्या बना हुआ है, y। अब मैं यहाँ क्या देख सकता हूँ, W इंटू डब्ल्यू, आप जो भी इनपुट डालोगे है ना उसका उसी के साथ एंड किया जाए, क्या आएगा, 0 डाला तो 0 0 का एंड 0 ही आया, वही W, और 1 डाला W तो 1 के साथ 1 ही आया, मतलब वही W आ गया। फिर ये बना हुआ है W इंटू एक्स, फिर ये बना हुआ है W इंटू वाई, फिर बना हुआ है प्लस x इंटू क्या है मेरे पास, y। अब इन तीनों में हमारा क्या कॉमन आ गया, W, ब्रैकेट में क्या पड़ा है 1, यहाँ पे पड़ा हुआ है x, यहाँ पे पड़ा हुआ है y, प्लस यहाँ पे पड़ा हुआ है x इंटू वाई। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि ये x प्लस वाई क्या है, और है, और ये 1 भी और है, जैसे यहाँ तीनों का एंड हुआ था 1.1.1 ही होता, पर यहाँ पे 1.1 प्लस कुछ भी आ जाए, 1 प्लस एक्स और वाई मिलके 1 हो जाए तो 1 प्लस 1
1 1 का और क्या होता, 1 होता। और अगर है ना x और y मिलके 0 हो जाए तो 1 + 0 क्या देगा, मुझे 1 देगा, है ना। तो ये चीज आपके 0 या 1 हो सकती है x + y मिलके, तो वो 0 1 के साथ 1 देगा, या x + y के साथ 1 हो सकती है तो 1 1 के साथ 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं ये 1 आया प्लस x × y, यहां से मेरा फाइनल आंसर आ गया w + xy, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इस तरह से काम करना है, ये बेस्ट इसी तरह से होता है। एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस। तो ये क्वेश्चन नंबर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करने। लॉजिक सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो फर्स्ट वाला जो सिंबल हमें दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ पे डॉट आगे लगा दिया, और वैसे यहाँ पे भी डॉट क्या लगा दिया, आगे लगा दिया। पूछा है ये जो आउटपुट आएगा वो आपका फर्स्ट वाला किस गेट के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये ए है, फिर यहाँ पे बना हुआ है बी। पहले इन दोनों का क्या चल रहा है, नॉट चल रहा है, और फिर ए नॉट बी नॉट के बाद उसका क्या चल रहा है, और चल रहा है ना। तो ए नॉट, ये जो y आया वो क्या है, ए नॉट, और का मतलब क्या है, प्लस बी नॉट, और चल रहा है। तो ये कैसे काम करता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, नॉट करूंगा तो 0 0 ये हो गया, और इसका नॉट किया जाए 1 0 1 0। अब इन दोनों का और करते हैं, तो और में दोनों में से कोई भी 1, आंसर 1। तो हम बोल सकते हैं 0 0 का आंसर 1 आ रहा है, 0 1 का आंसर 1 आ रहा है, 1 0 का आंसर 1 आ रहा है, 1 1 का आंसर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। और गेट होता तो 0 1 का आंसर क्या आता, 1 आता ना। तो ये किसका आउटपुट हो जाएगा, और 4 ऑप्शन में देखोगे है ना। तो एंड की अगर बात करूं, 0 0 का एंड क्या आता, 0 आता, पर यहाँ तो 1 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। नॉर की बात की जाए, नॉर मतलब और 0 0 का है ना क्या आता, 0 आता ना। नॉर बोल रहा हूं 1 आ गया, 0 1 का 1 आता, नॉर में 0 हो जाता, तो नॉर भी खत्म हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नैंड बात करो, नैंड में एंड 0 0 0 होता, 1 आ रहा है, 0 1 का एंड 0 होता, उसका है ना नैंड 1 आ जाएगा। तो ये गेट आपका पहला वाला गेट किसके बराबर हो गया, नैंड के बराबर हो गया। तो पहला वाला गेट नैंड हो गया, तो वैसे ही हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए वैसे दूसरा भी बात कर लेते हैं। तो दूसरे में भी आप देख सकते हो सेम वे में, यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, फिर से आपके जो आउटपुट आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं y। तो बाकी कहानी वही रहेगी, बस यहाँ पे जो a और b है ना का जो आउटपुट है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो a नॉट और b नॉट का क्या चलेगा, एंड चलेगा। तो इन दोनों का एंड किया जाए तो 1 1 का एंड 1, 1 0 का एंड 0, फिर 0, फिर क्या बना हुआ है, 0 करके बना हुआ है। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो आपका 0 0 का आंसर 1 निकल के आया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपका नॉर गेट आ गया ना। ये वाला गेट बना हुआ है नॉर गेट, क्योंकि 0 0 का और होता 0 पर उसका नॉट 1 हो गया, वो 0 1 का और होता 1 पर उसका 0 हो गया, तो ये बन गया नॉर गेट। तो देयरफॉर हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये होता है आपका पूरा एक्सरसाइज 2 के सारे डाउट्स जो आपने पूछे थे खत्म। कल आप लोग पूरा एक्सरसाइज 4 कंप्लीट करोगे, और कल सेम टाइम में आपको जो डाउट्स है वो है ना 7 o'clock तक आप पूछ लोगे, और मैं उसके सॉल्यूशन या तो लाइव हुआ तो लाइव में बता दूंगा, नहीं तो अगर आज जैसे अगर नेट प्रॉब्लम हुआ तो रिकॉर्ड करके आपका डाल दूंगा वीडियो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और कंटिन्यूएशन में आपका चलता रहे। तो जरूर से एक्सरसाइज 4 कल कंप्लीट कर लो सारा, ताकि ये सेमीकंडक्टर कल समाप्त हो जाए आपका, फिर अगला डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।